अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हरकत की मुसावातें डिस्कस करेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, तो हरकत की मुसावातों में से अब हम हरकत की पहली मुसावात को डिस्कस करते हैं। हरकत की पहली मुसावात क्या है, इसको समझने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई जिस्म है। वो जिस्म आप ऐसे समझ ले जैसे कोई कार है, वो किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से हरकत कर रही है और उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो वी आई है। और वक्त टी गुजरने के बाद, यानी कि कुछ वक्त गुजरने के बाद, उसकी जो आखिरी वेलोसिटी है वो वी एफ हो जाती है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखिएगा, उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हम बनाएंगे और फिर उस ग्राफ को बनाने के बाद हम हरकत की पहली मुसावात को अक्स करेंगे और उसकी हिसाबी शक्ल क्या बनती है वो भी हम देखेंगे। तो इसकी वजाहत स्टूडेंट्स आपने क्या लिखनी है वो मैंने आपके सामने लिख दी है। आप हरकत की पहली मुसावात की हेडिंग देंगे, उसके बाद वजाहत की हेडिंग देंगे और ये जो लाइनें हैं ये आप लिख देंगे। तो मैंने लिखा है, फर्ज करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से ख़त मुस्तकीम में हरकत करते हुए किसी जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी वी आई है। ठीक है, इब्तदाई वेलोसिटी क्या है उसकी? वी आई। और टी वक्त के बाद इसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है? आपने देखा कि कार है, वो मूव कर रही है। आपने जब उसको देखना शुरू किया उस वक़्त उसकी कोई ना कोई इब्तदाई वेलोसिटी थी और वो जो कार है, आपने उसको फ़र्ज कर ले 5 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया, 5 सेकंड के लिए आपने उसका मुशाहिदा किया। तो आपने देखा कि 5 सेकंड बाद उसका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ते बढ़ते उसकी वेलोसिटी को उसने कर दिया है वी एफ। अब वो वी एफ कितनी है, वो कोई ना कोई उसकी मिकदार होगी। जैसे मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो देखिएगा, चूंकि हमने एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो स्पीड टाइम ग्राफ के लिए हम एक एक्सिस पर टाइम लेंगे और दूसरे एक्सिस पर हम स्पीड देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब जो बात हम कर रहे थे कि उसकी कोई ना कोई इब्तदाई वेलोसिटी थी, तो इब्तदाई स्पीड जो है, इधर इसको मैं मीटर पर सेकंड कह देता हूँ, तो ये इब्तदाई स्पीड का कॉलम है। आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई उसकी इब्तदाई वेलोसिटी थी। हम फर्ज कर लेते हैं उसकी इब्तदाई वेलोसिटी थी वी आई। अब यहाँ तो नहीं, हम यहाँ से तो नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि यहाँ पर जीरो होता है। तो आपने जब उसको ऑब्जर्व किया टाइम टी के लिए, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ये होगी। अब ये कितनी है ये हम देख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं स्पीड के एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूं तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ से टाइम पर भी एक अमूद लगा लेते हैं। ये टाइम पर जो अमूद है ये हमें बताएगा कि इसको टाइम कितना लगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जो टाइम लगा वो टी टाइम है। वो टी टाइम सर कितना है? जितना मर्जी हो, हमने उसको टी टाइम कह दिया। वो चाहे 5 सेकंड हो, चाहे 10 सेकंड हो, जितना भी हो। तो स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को नाम भी दे देते हैं। यहाँ मैं इसको ओ कह देता हूँ, इसको ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर यानी कि अमूद हम सामने वाली लाइन पर ड्रा करते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं सी का और ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं डी का। अब ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए और हम आसानी से हरकत की पहली मुसावात को अक्स कर सकें। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने ग्राफ है। अब इसमें देखें, ये वो वाला ग्राफ है, ये ए बी खत, ये वो वाला ग्राफ है जो उस जिस्म ने बनाया है। तो इस ग्राफ की अगर हम स्लोप मालूम कर लें तो स्टूडेंट्स, ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है? आपको पता होगा, ग्राफ की स्लोप हमें उसका एक्सेलरेशन देती है। तो हम इसका एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए इसका स्लोप मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ
हिसाबी शक्ल। हिसाबी शक्ल लिखने से पहले आप एक बात लिख सकते हैं, वो ये, खत ए बी का स्लोप एक्सेलरेशन ए को जाहिर करता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो खत है, हमने पहले जो स्पीड टाइम ग्राफ पढ़े उसमें हमने देखा कि स्पीड टाइम ग्राफ के किसी भी खत का जब हम स्लोप मालूम करते हैं तो उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। तो स्टूडेंट्स इसका स्लोप कैसे मालूम करेंगे देखिएगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता है, हम इसको यूं लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर होगा खत ए बी का स्लोप। तो खत ए बी का स्लोप क्या है? स्लोप मालूम करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, वो होता है y पे वैल्यू ओवर x पे वैल्यू। तो यहां देखिए ये खाता है, तो इस ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। ये देखिए ये y एक्सिस होता है और ये क्या होता है? x एक्सिस। ठीक है, तो ये y की वैल्यू इसकी होगी BC, ये वाली। ठीक है, और x की वैल्यू क्या होगी? AC। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, या इसको हम a लिख देते हैं, a बराबर आएगा BC ओवर AC, BC ओवर AC। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक बात समझने वाली है कि यहाँ देखें, ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है BD। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है CD। अगर मैं इस टोटल BD में से इस CD को माइनस कर दूं तो स्टूडेंट्स ये वाला डिस्टेंस नहीं बच जाता, ये वाला, ये यानी कि इस टोटल में से इतने को माइनस अगर कर दिया जाए तो सिर्फ ये बचेगा, और ये क्या है? BC। तो इसका मतलब हुआ कि जो BC है वो बराबर हम लिख सकते हैं BD माइनस CD। BD टोटल में से इसको माइनस कर दिया तो ये हमारे पास BC बच गया। तो अब यहां ये जो BC मैंने लिखा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं BD माइनस CD ओवर, अब ये जो AC है स्टूडेंट्स, इस AC को देखें, AC बराबर होगा OD के। अब ये कैसे है? ये देखें, AC इतनी लेंथ है, इतनी लंबाई है, और OD जो है ये भी तो इतनी है ना, दोनों पैरेलल हैं, मतवाजी हैं एक दूसरे के। तो जितना AC होगा उतना ही क्या होगा? OD होगा। तो हमने AC की जगह क्या लिख दिया? OD लिख दिया। तो अब ये देखिए, इस AC की जगह हम लिखने लगे हैं OD। अब स्टूडेंट्स इसमें से देखें, ग्राफ में से आपने सारी वैल्यूज देखनी है। हम यहां लिख सकते हैं, चूंकि BD बराबर है VF के। ये कैसे है? यहां देखें, BD है ये टोटल फासला, यहां से B से लेके ये D तक। तो B से लेकर D तक क्या चीज है हमारे पास? यह है VF। ये देखें स्टूडेंट्स, B से D तक ये VF है। ठीक है, और C से D तक ये कौन सा डिस्टेंस है? ये वो वाला फासला है जो VI का है। यहां से देखें, यहां से यहां तक क्या है? ये VI है, और ये किसके बराबर है? CD के बराबर। तो BD की जगह हम क्या लिख देते हैं? VF, और CD की जगह हम लिख देते हैं VI। और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो OD है ये किसके बराबर होगा? OD बराबर होगा टाइम T के। कैसे? यहाँ देखिए, O से D तक ये टाइम T है, उसको जितना टाइम T लगा तो ये हमने इसकी जगह T लिख देना। अब ये जो कीमतें हैं इसमें दर्ज कर दें। मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको कोई नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं मुसावात नंबर 1। मुसावात 1 में कीमतें दर्ज करने से
तो अब इसमें कीमतें दर्ज कर दें स्टूडेंट्स। ए बराबर आ जाएगा बी डी की जगह क्या आ जाएगा वी एफ माइनस सी डी की जगह क्या आ जाएगा वी आई ओवर ओ डी की जगह क्या आ जाएगा टी। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से एक और चीज़ देखें, ये टी यहाँ तकसीम हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा ज़र्ब हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो गई, तो ये आ जाएगा ए टी बराबर वी एफ माइनस वी आई। या यहाँ से स्टूडेंट्स हम एक और काम भी कर सकते हैं, ये माइनस वी आई है ना, इसको बाईं तरफ ले जाएं, लेफ्ट पर ले जाएं। जब लेफ्ट पर लेके जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वी आई प्लस यानी कि जमा ए टी बराबर वी एफ। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी एफ को बाएं तरफ लिख दें और ये वी आई जमा ए टी को दाएं तरफ। ये आ जाएगा वी एफ बराबर वी आई जमा ए टी। ये जो स्टूडेंट्स आपके सामने मुसावात आ गई है, इसको हम कहते हैं हरकत की पहली मुसावात। मैं यहां लिख सकता हूं, ये हरकत की पहली मुसावात कहलाती है। तो ये स्टूडेंट्स हरकत की पहली मुसावात हमने अखज़ कर ली। अब ये हमें क्या बता रही है, ये मुसावात हमें ये बता रही है, अगर आपको किसी जिस्म की इब्तिदाई वेलोसिटी का पता हो और उसके एक्सेलरेशन का पता हो और टाइम का पता हो, वक्त का पता हो, तो आप उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ देखें 4 चीज़ें हमें बताई गई हैं, एक वी एफ है, एक वी आई है, एक ए है और एक टी है। इन चारों में से आपको कोई 3 चीज़ें मालूम है तो चौथी चीज़ जो है वो आप मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके। अब इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मज़ीद बेहतर करने के लिए हम एक MCQ करते हैं। तो आइए देखिएगा स्टूडेंट्स, ये MCQ मैंने आपके लिए लिखा है कि एक कार रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है। अब यहाँ एक बात याद रखनी है, लिखा हुआ है रेस्ट की हालत से, ठीक है, मतलब पहले वो रुकी हुई थी, रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है। 10 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 25 मीटर फी सेकंड हो जाती है, यानी कि 10 सेकंड गुजरने के बाद उसकी स्पीड, आखिरी फाइनल स्पीड कितनी होगी 25 मीटर फी सेकंड। कार का एक्सेलरेशन होगा, तो बताइए भाई कार का एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या कार का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा? क्या 0.5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होगा? या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा? या 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा? स्टूडेंट्स इसको हल करते हैं। अब यहाँ देखें, गिवन डाटा में से इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड, टाइम हमें दिया गया है 10 सेकंड और आखिरी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड और हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स हरकत की पहली मुसावात इस्तेमाल करते हैं, वी एफ बराबर वी आई जमा ए टी। यहाँ कीमतें दर्ज कर दें, वी एफ कितना है 25 बराबर वी आई कितना है 0 जमा ए, ये हमने मालूम करना है, और टी कितना है 10 यानी कि 10। अब राइट साइड पर हमारे पास आ गया 25 बराबर 10 ए, 0 तो ख़त्म हो गया ना, 0 जमा 10 ए, 10 इंटू ए, यानी कि 10 को ए से ज़रब करेंगे तो 10 ए आ जाएगा। अब 10 इधर ज़रब हो रहा है ए के साथ, इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 बटे 10, तो ये ए आ गया। अब जब 25 को 10 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ए बराबर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा दुरुस्त जवाब होगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल डी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स आज हमने हरकत की पहली मुसावात को बड़ी डिटेल से समझा और हमने ये भी जाना कि ग्राफ की मदद से हरकत की पहली मुसावात को कैसे अक्स करते हैं
और स्टूडेंट्स, हमने ये जाना कि हरकत की पहली मुसावात VF बराबर VI जमा AT होती है और इसकी मदद से हम बहुत सारी तिबी मिकदारों को मालूम कर सकते हैं अगर हमें इन चारों में से कोई 3 मिकदारें मालूम हो। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।